हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आज टॉपिक 21 में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसके पहले मैंने बताया था हेडिंग में कि उसकी कई पार्ट्स हैं, उसको हम एक एक करके एक जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आई बात सभी को। आज जो हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, पहले वाले टॉपिक में हमने कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ाया था। आज हम आप लोग को प्रोटीन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को फैट पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको हम विटामिन पढ़ाएंगे। समझ में आई बात सभी को। आज जो अभी टॉपिक है वो है प्रोटीन, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी, 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स पूछे जाएंगे तो वो 5 मार्क्स में होंगे। अगर किसी में एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो केवल 1, या चाहे प्रोटीन में हो, चाहे वो फैट में हो, ठीक है, ओके, चाहे कार्बोहाइड्रेट में हो। ये बात समझ में आई सभी को। इस रूप में आज टॉपिक हम 21 पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने आपको 20 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं विथ नोट्स सही। ओके, समझ में आई बात सभी को। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोटीन है वो किस रूप में है। तो सबसे पहले इसकी हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में बनता है, कैसे बनता है। तो जो एमिनो एसिड होता है, ठीक है ना, नियर अबाउट हमारे नेचर में जो है 24 जो है एमिनो एसिड है, ठीक है ना। और उन्हीं को जो है आपस में मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन का निर्माण होते हैं। समझ में आई बात सभी को। अच्छा, ये प्रोटीन का कार्य क्या होता है, बॉडी में किस रूप में ये वर्क करते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। समझ में आई बात सभी को। अगर किसी चीज का आप लार्जेस्ट समझेंगे, किसी चीज का लार्जेस्ट समझेंगे तो उसमें से एमसीक्यू अपने आप आपको समझ में आएगा, उसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। समझ में आएगा सभी को। यहाँ देखेंगे कि जो प्रोटीन का है किस रूप में लिखा है। मैंने यहाँ पे प्रोटीन नहीं किया है, यहाँ से समझ लीजिए कि हम प्रोटीन ही पढ़ रहे हैं। समझ में आएगा। प्रोटीन आर द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, फ्रॉम द लिविंग सेल्स। समझ में आएगा। लिविंग सेल आर द रिक्वायर्ड फॉर द मसल्स एंड ग्रोथ और रिपेयर द बॉडी एंड टिश्यूज etc, ठीक है ना। जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी को क्या करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ग्रोथ करते हैं। और उनका क्या करते हैं कि जो मांसपेशियां होती हैं उनके शरीर की, जो उनकी मरम्मत करते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं उनकी मरम्मत करती हैं। सबसे ज्यादा वर्क मांसपेशियां कहाँ की करती हैं? लिगामेंट की कर सकती हैं, टेंडेंस की कर सकती हैं। समझ में बात सभी आ रही है ना। तो यहाँ की रूप की मांसपेशियां ज्यादा वर्क करती है। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट्स में, टेंडेंस में, लिगामेंट्स में, ये यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो ज्यादा वर्क करती है। ठीक, तो ज्यादा वर्क करती है तो ज्यादा इसको जो है एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो प्रोटीन का वर्क होता है, ठीक है ना, जहाँ एंजाइम होते हैं, जहाँ फ्लूइड होते हैं, उनका वर्क क्या होता है कि उन्हीं ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को वो जो है वहां पर पहुंचाना। समझ में आई बात सभी को। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फ्रॉम द चेन ऑफ द एमिनो एसिड। समझ में आए। पहले भी मैंने कहा था कि जो ये यहाँ पे लिखा है दे आर द जो है कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है, और कार्बन हो सकते हैं। ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को जितने भी लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट हो गए, टेंडेंस हो गए, ठीक है, और ग्लैंड्स हो गई और लिविंग एंजाइम, ये सभी जगह पे क्या होना है, इनके प्रोटीन के महत्व को बहुत ज्यादा दर्शाता है। समझ में आई बात सभी को। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो एमिनो एसिड है देयर में कंटेन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना। प्रोटीन्स द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, ठीक है। ये क्या है? ये जो मेन कंपोनेंट मसल्स है, मैंने आपको पहले बताया कि टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उसके बाद क्या है, ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स हैं, आर द लिविंग बॉडी द फ्लूइड लाइक एज द एंजाइम एंड हार्मोन्स ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। इतनी जगहों पर जो है प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। समझ में आई बात सभी को। अच्छा, इसकी मात्रा किस में होती है? यहाँ पे कहा कि टिश्यूज को नए बनाने का कार्य करती है। हम कह सकते हैं कि अगर जब एक टिश्यू का जो जीवन काल होता है नियर अबाउट कितना होता है, जैसे हम लोग आरबीसी का समझते हैं तो कितना होता है, तो 100 से 100 इतने दिन तक जो है आरबीसी जिंदा रहता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो है अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वो 3 से 5 डेज, या कहीं पे लिखा होगा 3 से 5 डेज, यहाँ पे लिखा होगा नियर अबाउट 4 से 5 डेज, यहाँ की बात होती है। उसी तरह से टिश्यूज का जो होता है 7-2 जो होता है वो 10 डेज होता है, इसकी जो जीवन काल होता है। तो जी ये इतने दिन में वो नया उत्पन्न होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। फिर नया उत्पन्न करने के लिए किसका कार्य करता है? प्रोटीन का कार्य करता है कि नए टिश्यूज का निर्माण करना का कार्य किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। समझ में आई बात सभी को। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग जो जिसको पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड जो है, प्रोटीन जो पढ़ रहे हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो कौन करता है? तो एमिनो एसिड करता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। हमारे नेचर में 24 मोर देन 24 एमिनो एसिड होते हैं, उसी में से जो है हमारे प्रोटीन्स का जो है निर्माण होता है। समझ में आएगा सभी को। उसके बाद देखते हैं कि देयर आर द 2 टाइप्स एमिनो एसिड। कौन कौन से? देयर आर द 2 टाइप्स एमिनो एसिड। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? इनिशियल प्रोटीन, ठीक है ना, जिसकी आवश्यकता होती है बॉडी में। समझ में आती है किस रूप में होती है? दे आर द 9 एमिनो, देखिए इनिशियल एमिनो एसिड कितने हैं? 9। कितने हैं? 9 इनिशियल
जो है एमिनो एसिड विच आर दी टेकन ऑफ द फ्रॉम दी फूड, ठीक है ना, किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, आपके खाने के माध्यम से आपको प्रोवाइड होते हैं, आपके बॉडी को प्रोवाइड होते हैं। समझ में है ना, इसके सोर्स क्या है, मैंने छोटा सा ही राइट किया, आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा मैं आपको मार्गदर्शन कर दे रहा हूँ, आगे देख लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। समझ में आए बात सभी को। इसके सोर्स क्या है, पल्सेस है, मिल्क है, सोयाबीन है, एग्स है, मीट है, ये सभी जो है इसके जो है सोर्सेस है, यहाँ से आपको जो है इनिशियल प्रोटीन जो है मिल सकती है। समझ में आए सभी को। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, ठीक है, ग्रोथ नए टिश्यूज का निर्माण करना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। समझ में आए बात सभी को। नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा टाइप है नॉन इनिशियल, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नॉन इनिशियल प्रोटीन होता है, इसका क्या काम होता है, दीज आर दी मोर देन 13 नॉन इनिशियल, यहाँ पे पढ़ा था कितना, फर्स्ट में इनिशियल में 9 और अब नॉन इनिशियल में पढ़ रहे हैं 13, ठीक है, 13 नॉन इनिशियल प्रोटीन्स होते हैं बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड फॉर दी देम ऑफ लिविंग लेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द हेल्थ ऑफ दी, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द यहाँ पे देखेंगे इनिशियल प्रोटीन, ये बॉडी के लिए किस रूप में काम करते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ये जो होते हैं इसके सोर्स कौन से, वेजिटेबल्स में जितनी भी प्रकार की सब्जियां आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की हो सकती है वो, और उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स में भी आप समझ सकते हैं क्या होता है। समझ में है ना, ये नॉन इनिशियल प्रोटीन्स में आते हैं। समझ में आए बात सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्रोटीन होते हैं, जब वो प्रोटीन की अधिकता हमारे शरीर में नहीं होती है, जब कमी होने लगती है तो किसी प्रकार की डिसीज उत्पन्न होती होगी। हाँ, तो ये डिसीज उत्पन्न होती है, कौन कौन सी होती है, एक यहाँ पे देख लीजिए क्वारस्कोर लिखा हुआ है, ये समझ में, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे मरस्पम, ठीक है ना, दो प्रकार की, एक और बता सकते हैं एनीमिया भी हो सकता है, ये ज्यादा वोमेन को होता है, महिलाओं को होता है, एक होता है थीट, ठीक है ना, थीट डिसीज मतलब दांतों का रोग उसको कह सकते हैं, ये प्रोटीन की कमी से जो है ये प्रकार की जो डिसीज उत्पन्न होती है। ये सारे क्वेश्चन जो है कहाँ पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आपको समझ लीजिए, आपको दिखाई देगा कि यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने क्वारस्कोर और मरस्पम लिखा हुआ है, दो प्रकार का। मैंने एक और बताया जो वोमेन को अधिकतर होती है, एनीमिया होती है जिसमें ज्यादा खून की कमी होती है, समझ में है ना, एक होता है थीट डिसीज जिसको दांत की रोग बोलते हैं। समझ में बात सभी को। ये डिसीज होते हैं किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं कि जो प्रोटीन होता है हमारी डेली डाइट में, हम जो रोज खाना खाते हैं उसमें जो मात्रा होती है 15 to 20% हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे, डेली के हिसाब से। समझ में आए बात सभी को। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा सकता है, डेली के हिसाब से हमारी बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो आप इसको राइट कर लीजिएगा कि जो है 15 to 20% इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि प्रोटीन कितने टाइप्स का होता है, तो प्रोटीन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एनिमल प्रोटीन, दूसरा होता है वेजिटेबल प्रोटीन, ठीक है। एनिमल में कुछ भी कह सकते हैं, मिल्क वगैरह जो भी होता है, उसके बाद में वेजिटेबल में आप सब्जियां वगैरह समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आज सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसमें, आप न्यूट्रिटिव ऑफ कंपोनेंट्स में, डाइट में पढ़ रहे हैं आप सेकंड टॉपिक। आज प्रोटीन को एक्सप्लेन किया है, इसके बाद वाला वीडियो फेट में आएगा। समझ में आया सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टेक योर टाइम प्लीज।